लोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना रहेगी दास्तानों में। जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकबाल भारती। ये शेर जो मैंने पढ़ा हो इस वक्त के लिए एकदम फिट बैठ रहा है। एक बात समझ लो, मुसलमानों को सियासी राजनीतिक शऊर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इतनी कड़वी है कि हलक के नीचे उतरने वाली नहीं है, लेकिन यही बात इतनी करेक्ट है कि इसको नकारना सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। मैं ये कहने जा रहा हूं कि मुसलमानों को अगर आखिरत में अपने लिए कुछ बनाना है तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगर राजनीति करनी है तो ऐसी राजनीति करनी है जो आखिरत में काम आए। पहली बात, मुसलमानों को देश के हर राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहिए। और मैं सबसे अगर अच्छी पार्टी मुसलमानों के लिए कौन सी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। झटका लगा? पूरा वीडियो देखना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद उनकी सहयोगी पार्टियां, जैसे महाराष्ट्र में अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है। इन पार्टियों में जुड़ना है और देश के हर हिस्से में बीजेपी या उसके साथ जो सहयोगी पार्टियां है उन पार्टियों के साथ दमखम के साथ जुड़ना है, लेकिन पहली पसंद बीजेपी होनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण 3% है सभी पार्टियों में, यहाँ तक कि एमआईएम में भी है और सभी जगह आला मकाम पर है। मराठा सभी पार्टियों में, ओबीसी सभी पार्टियों में, दलित, सिख, बौद्ध सभी पार्टियों में है। मुसलमानों को कौन सा नशा चढ़ा है जो वन साइड दिखता है? आज तक जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, वो सिर्फ वन साइड रहने का नतीजा है। इसी वजह से हो रहा है। कांग्रेस सहित सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, दिया कुछ नहीं। अगर देते तो मुसलमानों की हालत इस तरह से ना होती और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सबकी आंखें खुली रह जाएगी। बीजेपी को मुसलमानों ने दुश्मन समझा, लेकिन बीजेपी ने भी फिर दुश्मन समझा। ये राजनीति है, उनको अगर तुमसे लाभ नहीं है तो वो तुम्हारा नुकसान ही करेगी, उनसे फायदे की उम्मीद कर भी नहीं सकते। बीजेपी ने ऐसा खेल खेला है कि मुसलमानों को चारों खाने चीत होना पड़ रहा है। वो लोग जितने कांड करते हैं उनका टारगेट वर्तमान का मुसलमान होता है। फिलिस्तीन का मामला हो, मुगलों का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, किसी भी आतंकवादी घटना का मामला हो, पुराने से पुरानी मस्जिद मदरसों का मामला हो, हर जगह नफरत का एंगल ढूंढते हैं। फिर उनके गुर्गे शुरू हो जाते हैं। हमारा देश का मीडिया तो हाय तौबा इतना गिर चुका है कि उठ ही नहीं सकता। एक मिसाल याद आई तो कहीं मैंने पढ़ा था, पर कुत्तों के झुंड ने स्कूली बच्चों पर हमला किया। बहुत लोग थे, चौर चिल्ला रहे थे। इतने में एक आदमी डंडा लेकर झुंड में घुसा और कुत्तों को मारकर भगाया, बच्चों को बचाया। और एक मीडिया वाला देख रहा था, उसने शूट किया। खबर का टाइटल भी दिमाग में बना लिया कि स्कूली बच्चों पर कुत्तों का हमला, अपनी जान खतरे में डालकर युवक ने बच्चों को बचाया। जब युवक को नाम मालूम पड़ा बचाने वाले का तो उसने तुरंत खबर चेंज की कि बेजुबान जानवर पर मुसलमान का हमला। समझ रहे हो? ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तुम भी जानते हो, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। बाबरी मस्जिद, एनआरसी का मामला, वक्फ का मामला, ऐसे कई सारे मामले हो गए, कुछ भी नहीं कर पाए। बीजेपी के सत्ता का गणित इसी पर निर्भर है, लेकिन इससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, दंगे फसाद, किसानों की बदहाली, ऐसे कई मसलों से देश जूझ रहा है। अब बीजेपी के सत्ता के गणित से ऐसा भी नहीं है कि हिंदुओं को और दीगर धर्म के लोगों को फायदा हो रहा है, वो भी बर्बादी हो रहे। उनके दिमाग में यह बिठाने की कोशिश हो रही है कि अब्दुल को टाइट करना है। अरे भाई, अब्दुल को क्यों टाइट करोगे? अब्दुल के साथ अल्लाह है। मुट्ठी भर नफरती चिंटू अगर छोड़ देंगे तो तमाम हिंदू अब्दुल के साथ है। किसी के बाप से ना डरने वाली सिख कौम अब्दुल के साथ है। दलित, ओबीसी अब्दुल के साथ है, लेकिन अब्दुल पक्का अब्दुल नहीं है।
जिन मुसलमानों को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए, मजलूमों के लिए लड़ना चाहिए, वो मुसलमान खुद मजलूम हो गया। मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो किरदार है। इसी किरदार को लेके बड़ी बड़ी जंगें मुसलमानों ने जीती है और यही हथियार लेकर मुसलमानों को बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों में जाना है। मकसद साफ रखना है कि मजलूमों की और जालिमों की मदद करना है। जालिम को जुल्म करने से रोकना जालिम की मदद होती है। याद रखिए कि फासले बहुत बढ़ गए हैं और ये फासले कम करने के लिए फैसले लेना पड़ेंगे। मुसलमानों में वह ताकत है। मिसाल देखना है तो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना की ले लो, जो एक ज़माने में कट्टरवादी पार्टी थी। मुसलमानों ने हाथ बढ़ाया, वो पार्टी अभी भी हिंदुत्ववादी है, लेकिन उनके हिंदुत्व से मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं। जब फासले कम हो गए तो उन्होंने भी मुसलमानों को समझा, मुसलमानों ने भी उन्हें समझा, भाईचारा बढ़ गया, बहुत हो गया। बीजेपी असल में हिंदूवादी पार्टी नहीं है, वो ब्राह्मणवादी पार्टी है। आरएसएस और इससे जुड़े संगठन भी हिंदूवादी नहीं है, ये ब्राह्मणवादी है और उन्हें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपना एक बड़ा डर पाल के रखा है, उसी डर के वजह से वह मुसलमानों को बदनाम और बदहाल करने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश में तमाम फिलहाल 75 करोड़ मुस्लिम है, 99% ये लोग कन्वर्टेड है। जो आज भी दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम ही है। उन्हें डर है कि बचे हुए लोग इस्लाम कबूल करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे आमदनी का क्या होगा, क्योंकि तमाम हिंदुओं के धार्मिक विधि पंडित लोग करते हैं, दक्षिणा के रूप में उनको आमदनी मिलती है। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका मीटर बंद हो जाता है। ये जड़ की बात है। इस पर उन्होंने नफरत का प्रोपागंडा शुरू किया। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इसी नफरत के हथियार से उन्हें सत्ता भी मिली। सत्ता का गणित उनके समझ में आ गया। अब मुसलमानों को काम ये करना है कि भाई तुम्हें सत्ता चाहिए तो सत्ता ले लो, तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, कोशिश करेंगे। बस नफरत का खेल खत्म करो और देश को विकास की राह पर ले चलो। धर्म के मामले में भी कोई अपने को बात ही नहीं करना है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, हमारा धर्म हमारे पास। हम आए हैं देश के विकास के लिए, बस आप उतना ही करो। उनकी कुछ गलतफहमियां हैं, जैसे भारत माता, वंदे मातरम, हलाला, ऐसी कई बातें जिसका इल्म लेकर जाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में तमाम सवालों के जवाब आपको दे दूंगा। ऐसी कई बातें हैं जिसका इल्म हमको लेके जाना है, बड़ी मोहब्बत से उन्हें समझाना है। मेरा अनुभव है कि मोहब्बत से समझाने पर कट्टरवादी भी समझते, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाती है। पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, वैसे पार्टी के लोग भी अच्छे बुरे नहीं होते। अजित दादा पवार को ले लो, उनकी पार्टी भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो मुस्लिम विरोधी है। बल्कि बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने मुस्लिम विरोधी भूमिका लेने वाले नेताओं पर अंकुश लगाया है। जो डायरेक्ट बीजेपी में नहीं जा सकते, उनके लिए अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी बेस्ट ऑप्शन है। गणेश जी नाइक साहब को ले लो, देख लो, वो बीजेपी में है, उनको मुस्लिम विरोधी कोई कह नहीं सकता। उन्होंने मुस्लिम विरोधी भूमिका लेने के लिए जब उनको बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने आदेश आया था तो उन्होंने अपना करियर दांव पे लगाया था। चुनाव में हार भी हजम की, लेकिन मुस्लिम विरोधी भूमिका उन्होंने नहीं ली। एकनाथ शिंदे साहब को ले लो, उन्होंने लाडली बहन योजना लाई, सबके लिए लाई, कोई भेदभाव नहीं किया और सबको उसका लाभ मिला। पहलगाम हमले में एक मुस्लिम ने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसके परिवार को बगैर किसी गर्व के 5 लाख रुपए मदद की, उसका घर भी बांध के दे रहे। मैंने करीब से देखा है इन सबको। ये लोग मुस्लिम विरोधी नहीं है, पार्टी की विचारधारा और वोट बैंक के चलते इनको कुछ करना पड़ता है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो इनको वोट दो, अपने आप नजरिया इनका बदल जाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इनको ही पकड़े रहो। मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहे। जो पार्टी देश के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर रहेगी उसके साथ मुसलमान ये भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि जिनके हम वोट बैंक है उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन मेरा स्टडी ये कहता है कि भविष्य में उनको भी लाभ होगा। बेचारों को मुसलमानों की वजह से बहुत सुनना पड़ता है। बीजेपी जब किसी को सुनाती है तो हाय हाय प्रोपेगेंडा वार, वो भी झूठा प्रोपेगेंडा वार। अगर किसी से सीखना है तो बीजेपी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और 2-5 सालों में मुसलमानों को इतना बदनाम किया जाएगा कि कोई साइड लेने वाला नहीं बचेगा। वैसे मुसलमानों को किसी के साइड की जरूरत नहीं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो बहुत बड़ा कारसाज है। लेकिन हमारी भी कोई हिकमत अमली होनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, तो हम सबको इसके तरक्की के लिए लड़ना होगा। और समझ लो यह भी एक लड़ाई है। हमें उस मुद्दे को ख़त्म करना है जो जहर की तरह देश को खोखला कर रहा है। वो मुद्दा है नफरत। विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, यही हमारा मकसद है। तो दिल को बड़ा करो, मकसद को बड़ा करो। उन्हें सिर्फ ये बताना है कि मुसलमान अपने वतन के लिए हमेशा लड़ने मरने के लिए तैयार है। देश में आप कहीं भी हो, बीजेपी या बीजेपी के साथ सहयोग करने वाली पार्टियों में भारी तादाद में जुड़ जाओ। अब हम रहते हैं महाराष्ट्र में कि मुमरा इलाके में, या बीजेपी तो है नहीं, तो हमारे लिए 2 ऑप्शन है। एक अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी है, दूसरा विकल्प है एकनाथ शिंदे साहब वाली शिवसेना। दोनों में से एक पार्टी में हम यहाँ लोग दमखम से जुड़ जाने वाले। ये मैसेज पूरे देश को मिल जाएगा। आप लोग भी तैयारी करें। आपके पास मकसद बड़ा है तो इक्का दुक्का नहीं, तादाद से जुड़ना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। आपसी मतभेद भूल जाओ। दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। अरे जिनके लिए जन्नत है उनको जन्नत का मजा लेने दो। हमें नफरत खत्म करना है। इस देश का हिंदू भी हमारा है, सिख भी हमारा है, बौद्ध भी हमारा है, ईसाई भी हमारा है। तुम सोच नहीं सकते तुम्हारे खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही है। इस पर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यह एक समझौता है, हुदैबिया की सुलह, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मक्का के कुरैश के बीच में हुई थी। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जान लो वो बिल्कुल मुसलमानों के पक्ष में नहीं थी। फिर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सुलह को किया। वो हिकमत अमली का हिस्सा था। गौर से पढ़ना, तुम्हें सुलह हुदैबिया में तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और कुछ कसर अगर रही है तो ताइफ का किस्सा भी पढ़ लेना। भारत पाकिस्तान की जंग का मामला चल रहा है, वजह है आतंकवाद। कहां से आया आतंकवाद? इस्लाम का तो दूर तक आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद को पैदा अमेरिका जैसे देशों ने अपने फायदे के लिए किया। 80 के दशक में अफगान सोवियत युद्ध के दौरान कुछ अफगानी समूहों को वर्गला के उन्हें हथियार मुहैया करवाए। इन्हीं जड़ों ने आतंकवाद को पैदा किया। ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ तरह तरह के जो हमले हो रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन है। लाखों युवाओं को वर्गलाकर उन्हें ऐसे कामों में लगाया है। मुसलमानों के जुड़ जाने के बाद हो सकता है बीजेपी उनको समर्थन ना दे, लेकिन बीज तो बो दिया है। अभी ये पौधे हैं, इनको पेड़ होने से हमें रोकना है। अंधभक्त बनकर नहीं जुड़ना, खुली आंखों से जुड़ना है। हमारी लड़ाई खुद हमें ही लड़ना है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां अब सिर्फ बोल सकती है, कुछ कर नहीं सकती। जो करता है बस, जो भी करना है बस हमें करना है। बहुत इस्तेमाल किया, अब और नहीं। उन्हें कहना तुम देश के विकास का मजबूत प्लान लाओ, हम तुम्हें भी मौका देंगे। इस वीडियो को जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी समझकर शेयर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय भारत।